अगर तुम्हारी आबादी इसी तरह घटती रही और मुसलमानों की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो भैया वही होना है जो 1000 साल इस देश के इतिहास में हुआ। आदाब दोस्तों, ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है, ये वीडियो नरसिंहानंद सरस्वती का है, जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े होकर किस तरह से एक समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की है। इसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि दरअसल इस नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को और भाषण को पुलिस ने 2 दिन पहले क्यों रुकवाया था और क्यों इसको अपने कब्जे में लिया था। आगे पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के नूह में जो फसाद हुआ था, फसाद के बाद जो हिंदू संगठनों की तरफ से 28 अगस्त को यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, उस पर पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को आईना दिखाते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया है। यानी जो यात्रा 28 अगस्त को निकालने की बात कही जा रही थी, उसको पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो आगे आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीतापुर के पास महमूदाबाद कस्बे में चीनी मिल मार्ग पर स्थित एक गायत्री मंदिर में शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है। हालांकि अज्ञात लोग कौन थे इसकी पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के कुछ और जानकारी है जो आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, भाईचारा एकता बनाकर रखें, यूनिटी के साथ रहें, और हां जो नफरती लोग हैं ना उनको यूनिटी से जवाब दें, और इस पर 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा के नूह के अंदर जो फसाद हुआ, फसाद के बाद फिर से हिंदू महापंचायत हुई और उसमें यह ऐलान किया गया कि 28 अगस्त को फिर से यहां पर ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। खैर, इस ऐलान के बाद लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर वायरल की जा रही थी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि देखिए भाई, हम इस तरह से ये यात्रा निकालेंगे। पुलिस का पहले ही कहना था कि हम इस पर परमिशन नहीं देंगे क्योंकि हालात सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता होगा कुछ संगठन देश में अपनी दादागिरी चलाते हैं। खैर, अब खबर आ रही है कि उन दादागिरी चलाने वाले संगठनों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, दोपहर की खबर देखिए। नूह प्रशासन ने 28 अगस्त को प्रस्तावित विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा को आधिकारिक तौर पर अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके पहले 31 जुलाई को दक्षिणपंथी संगठनों की यात्रा के दौरान नूह और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक फसाद हुआ था, जिसमें 6 लोग खत्म हो गए थे, और उसके बाद एक बड़ी महापंचायत हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इस महापंचायत में यह खुलेआम ऐलान किया गया कि यहां पर फिर से इस यात्रा को निकाला जाएगा, और अब पुलिस ने इस यात्रा को निकालने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि डीसी यानी जिला कलेक्टर नूह धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा है कि 30 सितंबर से टौरू में होने वाली आगामी G20 बैठक जैसे कारणों का हवाला देते हुए यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। चूंकि यात्रा की तारीख G20 बैठक के साथ मेल खाती है, इसे मंजूरी नहीं दी गई है, यानी इस वजह से मंजूरी नहीं दी गई है। अनुमति देने से इनकार करते हुए नूह में मौजूदा स्थिति के बारे में चिंताओं का भी हवाला दिया गया है, क्योंकि जब हालात सही नहीं है तो आपको कैसे कोई परमिशन दे सकता है। लेकिन कुछ लोग गुंडागर्दी करके यहां पर परमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे और अपनी दादागिरी दिखाने का प्रयास कर रहे थे। खैर, अच्छी बात है कि हरियाणा पुलिस ने पहले वाली यात्रा से अच्छा खासा सबक लिया होगा और उसके बाद अब परमिशन नहीं दी है, क्योंकि अभी माहौल सही नहीं है तो परमिशन नहीं दी जा सकती। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। जंतर मंतर पर भाषण के दौरान नरसिंहानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस की तरफ से रोका गया। रोकने के बाद इस बाबा को अपने साथ दिल्ली पुलिस लेकर चली गई। उसके बाद काफी हंगामा हुआ। यह कहा गया कि बाबा ने कोई जो है भड़काऊ बयान दिया ही नहीं है, किसी तरह से कोई मतलब जो है चीजों को उकसाने का काम नहीं किया है। लेकिन अब नरसिंहानंद सरस्वती का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नरसिंहानंद सरस्वती क्या जंतर मंतर पर समुदाय विशेष के खिलाफ, यानी एक समुदाय के लोगों के खिलाफ दूसरे समुदाय के लोगों को भड़का रहा था या नहीं आ रहा था, इसका एक वीडियो सामने आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। ऊपर रिपोर्ट भी लिखी जाती है, जेल भी भेजा जाता है और जरूरत पड़ने पर हमारी गर्दनें भी
जाती हैं। अगर तुम्हारी आबादी इसी तरह घटती रही और मुसलमानों की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो भैया वही होना है जो 1000 साल इस देश के इतिहास में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, अरब में हुआ। क्योंकि आप हिंदू हो। हिंदू की पीड़ा दुनिया में कहीं पहुंच ना जाए इसके लिए सभी लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, सारी दुनिया लगी हुई है। नूह में आपके साथ जो हुआ वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप हिंदू हो। और सबसे बड़ी बात, नूह की क्या खास बात रही गोयल साहब, जिन पुलिस वालों को वहां पर इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे वो पुलिस वाले हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे हैं। है खास बात ये या नहीं है? जिन पुलिस वालों को वहां इस्लाम के जिहादी पीट रहे थे वो हिंदुओं को अरेस्ट कर रहे थे। सारी दुनिया ने देखा जो वहां पर पराकाष्ठा हिंदुओं के साथ अत्याचार और अन्याय की हुई। और वो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया, यह नरसिंहानंद सरस्वती का बयान है। बयान में आप देख सकते हैं कि ये बाबा किस तरह से एक विशेष समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है और इसी बयान की वजह से दिल्ली पुलिस ने इसको रोका था और ये कहा था कि आप इस तरह से भड़काऊ बयानबाजी नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इसने अपनी सभा में इस तरह से बयान दिया था। अब आप बताइए, जो लोग इसके समर्थन में खड़े हुए थे और ये कह रहे थे कि बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनको ये बयान सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि धर्म का चोला पहनकर कुछ लोग किस तरह से देश में नफरत फैलाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और होशियार रहिए, वरना ये आपको आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक लेंगे, अपना फायदा तो निकाल लेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास एक महमूदाबाद कस्बा है, वहां से सामने आ रही है, जहां पर एक मंदिर के अंदर घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी खंडित कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। महमूदाबाद ये सीतापुर उत्तर प्रदेश में आता है। कस्बे में चीनी मिल मार्ग पर स्थित गायत्री मंदिर में स्थापित शिवलिंग व नंदी की मूर्ति को अज्ञात युवकों ने मंगलवार की रात तोड़ दिया। सूचना मिलते ही सीओ रविशंकर प्रसाद और कोतवाल विजयेंद्र सिंह में फोर्स मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि जब लोगों को यह बात पता चली तो लोगों ने यहां पर काफी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। खैर, पुलिस ने सारे मामले को कंट्रोल में किया है, लेकिन यह चौंकाने वाला मामला सामने आया क्योंकि इसी तरह से कभी मंदिर में घुस के, कभी मस्जिद में घुस के चीजों को तोड़ ताड़ के देश के अंदर एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव करीब आने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप सतर्क रहिए। अगर कहीं पर कोई घटना हो भी जाती है तो पहले उसकी जांच करिए, कौन उसमें आरोपी है वो पुलिस का काम है फाइंड आउट करना। पुलिस जब फाइंड आउट करे तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और आप बिना जाने समझे किसी तरह से कोई भी काम करने की कोशिश ना करें। खैर, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।